जल है तो कल है। खेतों तक पहुंचती जल की ये धारा अपने साथ लेकर आती है विकास की संभावनाएं और असीमित अवसर। मध्य प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। मेरे किसान भाइयों, कभी इतना पानी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे दिल से बता दो, अरे जोर से बता दो। पूरे प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में केवल सिंचाई होती थी, लेकिन आज ये गर्व है कहते हुए सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट भी बैठे हुए, आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है। और हरदा वालों, कृषि मंत्री आए, पहला जिला जो 100% सिंचित होने वाला है। माननीय मंत्री कमल पटेल के नेतृत्व में 100% सिंचित जिला बना। वर्ष 2022-23 में हरदा जिले ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए 1,04,965 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मोराई गंजाल सिंचाई परियोजना के लिए बजट 2023 में 2,813 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे हरदा के 200 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे। शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के स्वीकृत होने से हरदा जिले के 118 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अनेक निर्माण कार्य किए गए। किसान भाइयों, पहले सिंचाई 50% होती थी, उससे भी कम, लेकिन अब मध्य प्रदेश का पहला जिला बना हरदा जिला, जहां 100% सिंचित होगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो कहते हैं, वो करते हैं, और इसलिए उन्होंने हरदा जिले को गंजाल मोरन 2 डैम बनेंगे, उससे पाइपलाइन से जहां तवा नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, टेल एरिया है ऊंचाई पे, वहां पाइपलाइन जाएगी। एक एक किसान के खेत में पाइपलाइन से हम सिंचाई कराएंगे। साथ ही नर्मदा के बैक वाटर से और नर्मदा जी से पाइपलाइन से जो आउट कमांड एरिया है उसको भी जोड़ेंगे। इस प्रकार 100% सिंचित करने का काम किया। उसके लिए हमने एक शहीद इलाप सिंह, जो हमारा आदिवासी गांव सालियाखेड़ी, एक भिलाल परिवार से एक युवा जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, उनके नाम से शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना बनाई जो 720 करोड़ की, वो भी स्वीकृत हो गई है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमें गौरव प्राप्त हुआ है प्रदेश का पहला जिला जो 100% सिंचित होगा। और इस प्रकार मेरा सपना, मेरा संकल्प मां नर्मदा आप सबके आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से पूरा हुआ। उसके लिए आप सबको बधाई। सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के साथ कृषि मंत्री ने सिंचाई के क्षेत्र में अनेक नवाचारों की शुरुआत की। मैं कपिल जाट, ग्राम सोनखेड़ी, जिला हरदा और तहसील हरदा का रहवासी हूँ। विगत 4 वर्षों से हमारे जिले में नहर आ रही है। उससे पहले किसान जिनके पास ट्यूबवेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, वह लोग मूंग की फसल उगा पाते थे, और जो बाकी के किसान थे उनके पास नहर में पानी ना होने के कारण वह अपने घर पर हाथ बांधकर बैठे रहते थे। पहले जो नहर थी वो कच्ची हुई थी, तो उसके कुछ समय पश्चात नहरों को पक्की करके उनका जब डेवलपमेंट किया तो पानी क्या है, खेतों में रिसकर नहीं जाता है, और उसके बाद में पानी जो सीधा है वो लास्ट एंड तक जल्दी पहुंच जाता है। इससे किसानों को पानी बहुत जल्दी मिलता है। विगत 4 वर्षों से जब से नहर आ रही है हमारे ज़िले में, तब से किसान संपूर्ण रूप से सक्षम हुए और अपनी आय दुगनी करी है। नहरों की सीसी लाइनिंग का कार्य कर लीकेज को रोका। इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन और सिंचाई के आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया। मैं मणिशंकर गौर, ग्राम पांतलाई, तहसील रेडगांव, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से कृषक हूँ। मैंने क्या किया कि कुछ जगह में बहा के पानी दिया गेहूं में, और कुछ खेत में नोजल लगा के दिया। तो जो नोजल की मतलब फसल थी उसका कलर ही अलग है, और आखिरी तक उसका मतलब अलग रहा, और जो बहा के दिया उसमें अलग। मैंने पूछा वैज्ञानिकों से क्या कारण है, तो जो हम बहा के पानी दे रहे हैं इसके अंदर मिट्टी ठस होती जा रही है, और जो नोजल से ऊपर से फुहार पड़ी मिट्टी फूल के ऊपर आ रही है। तो जब पोचापन आएगा तो जड़ों का संचार पूरी तरह होता है पौधे में। मैंने जहाँ तक इस चीज़ का अनुभव किया है कि आप नोजल या ड्रिप की सिंचाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी फायदेमंद है और प्रकृति के लिए भी। सरकार का, केंद्र सरकार का और हमारे राज्य सरकार का, शिवराज सिंह जी का भी बहुत ध्यान है खेती पे। बट हमारे ज़िले से ही अगर आते हैं कृषि मंत्री जी श्री पटेल साहब, तो उनका बहुत सहयोग हमें मिलता है। सफल किसान, सफल मध्य प्रदेश।